इंडियन डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है, तो मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की उसमें ये पता चला कि इंडियंस जो हैं वो 4.6 मिलियन हैं, यानी 46 लाख। और पाकिस्तानी जो हैं उनके रिलायबल फिगर नहीं मिलते, लेकिन अंदाजा ये है कि कम से कम 7 लाख वो हैं। इस वक्त अमेरिका जो अमेरिका इज 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 बैकिंग देम टू स्टे विद देम। उन्होंने अमेरिका द बिगेस्ट सुपर पावर ऑन द प्लेनेट घुटनों के बल कर दी है। और दूसरी बात है, उनके हाथों में तस्बीह नहीं है। आलिया साहिबा, क्या अफसोस है कि हम हमेशा इन्हीं पे बात करते हैं, रेप केसेस। मुझे समझ नहीं आता कि एक तो हमारी हमारी रियासत, हमारी हुकूमत इनको रोकने में नाकाम है। मुझे एक तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर वो बच्ची घर में अकेली थी या अगर वो कम सिन थी तो कैसे मुमकिन है कि घर में किसी अजनबी को भेज दिया जाए। ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुझे जो हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें मैं यही कहूंगी कि करना चाहेगी तो कर सकती है। मैं कभी किसी हुकूमत को कमजोर नहीं मानती। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हैं या उस किस्म के, उस सोच के लोग हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में। हमने देखा है यूरोप भी उनसे परेशान है, इस्लामिक कंट्रीज भी उनसे परेशान है, चाइना भी उनसे परेशान है, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, दुनिया भर के देश, न्यूजीलैंड हो, सब के सब परेशान हैं। बल्कि ना सिर्फ परेशान है, यूरोप हो चाहे इस्लामिक कंट्रीज में देखें, तुर्की में हमने देखा, सऊदी में हमने देखा, जबरन मार मार के भगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी गेट आउट, पाकिस्तानी गेट आउट। वहां तक भी नहीं, जो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत समझदार तबका है, दिखाता है समझदार या हो भी समझदार, वो अलग बात है, पर वो तक भी पाकिस्तानियों से, ये जो 80% ऑफ पाकिस्तानी, वो तक भी इनकी जाहिलियत से परेशान दिखते हैं, जैसे इस वीडियो में हम दो को देख रहे हैं। हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं, पावर भी होती है, और अवाम के तौर पे ये हमारे पास ये इजाजत है कि हम उनसे सवाल करें, क्योंकि उन्हें मुंतखब करके भी तो लाते हम ही है ना। हम ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल कमजोर नहीं होते। वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ के, बॉबी जिंदल और निक्की हेली, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के। मेरे पास इस वक्त शेल्टर में एक बच्ची मौजूद है जो रात को 10:30-11 बजे हमारे पास ऑफिस में पहुंची कि उसकी नानी ने उसको घर के अंदर आने से उसे मना किया, और वो बच्ची वहां से इदारे तक आई और सब नानी को कुछ ऐसा गुमान था कि कुछ लड़के बाहर से कुछ, और नानी को ये शिकायत थी कि शायद इस बच्ची ने उनसे बात की है। उस नानी ने उस बच्ची को घर के अंदर नहीं आने दिया। वो पैदल घंटों चलते चलते हमारे इदारे तक आई, और मुझे इतनी शदीद हैरत है उस नानी पर कि अगर हमारा कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या हम उसे घर से बाहर कर देंगे। यहाँ पे 14 अगस्त की परेड निकाली जाती है ब्रुकलिन में, सीरतुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। और मैं गारंटी करके पूछ लेता हूं, किसी से पूछ लें तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के डिफरेंस का नहीं पता होगा इनको। इनसे पूछा जाए तुम्हारा कांग्रेसमैन कौन है, नहीं पता होगा। इनको पूछा जाए तुम्हारा डेलीगेट कौन है, नहीं पता होगा। एक तो माशरा एक अजीब सिमत में जा रहा है, दूसरा आपने अभी हुकूमत की बात की कि वसाइल भी हैं, पावर भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि विल नहीं है काम करने की। अब इसको रोकने में आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? आप एक मारूफ समाजी रहनुमा हैं, एक प्रॉपर ट्रस्ट चलाती हैं, आप लोग अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कराची में बढ़ गए हैं आलिया साहिबा ये केसेस, क्या कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो? क्या बताया ना, हर शहर के अंदर 2-2 पीटीआई के ग्रुप हैं, 2-2 पीपल्स पार्टी के ग्रुप हैं, 2-2 नून लीग के ग्रुप हैं, और आपस के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जीरो। मैं बता रहा हूं आपको सर, मेरी तो सारी जिंदगी इसी चीज में गुजरी है। यहाँ पे ज्यादातर हमारे लोग जो है वो तालीम के लिए या कारोबार, वो गुर्बत को मिटाने आते हैं। मिड-80s की माइग्रेशन यहाँ पे हुई है, जब मिडिल ईस्ट में उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया से लेबर लेनी शुरू की। आपको निकाला जब उन्होंने, तो आप वहां से निकले और यहाँ आ गए। और आप यहाँ भी आपने 2-4 रोटियां कमाई हैं। आपने ना तालीम पढ़ाई की है, ना औलाद को सिखाया है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। आज आपके चाइना बॉर्डर के ऊपर अमेरिका इज डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद द इंडियन आर्मी। इंडिया ने S-400 लिया जब रशिया से, तो अमेरिका ने आंखें मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जब टर्की ने लिया तो उस पर एम्बार्गो लगा दिया गया, सैंक्शंस लगा दी गई। उनमें से कुछ इलीगल भी हैं। तो सर दोनों की क्वालिटी जो है उस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। विप्रो जैसी कंपनी जिसके 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में,
I found it hard to believe कि एक इंडियन कंपनी के 146 ऑफिसेज हैं अमेरिका में। तो सर पाकिस्तानी कंपनियां कोई हैं, हबीब बैंक था वो भी वहां से बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया उसका। तो आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? और सर वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। नहीं जी, उन्होंने पीरनी से शादियां की उन्होंने, उनके पास जिन्नात है, उनके पास, मेरा मकसद है वो, उनके पास तो ये अमलियात ये सारा कुछ है ही नहीं है ना। उनके पास तो मजहब का, उन्होंने तो लबादा ओढ़ा ही नहीं उन्होंने। इस वक्त पाकिस्तान की दो चीजें चल रही, जमीन के ऊपर, जमीन प्लाटों की, जिस आपने कही, उन्होंने कहा ये इकॉनमी नहीं है, दिस इज कैन बी कॉल्ड इकॉनमी। और दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि आपके रुपयों में वो प्लाट ऊपर चले जाते हैं, डॉलरों में लास्ट में जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ एक ही है। फिर आप देखें कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको किस तरीके से पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया। चाइना का सीपैक आपने बंद कर दिया, बाइडेन की पहले कॉल का इंतजार करते रहे, फिर एक झूठा साइफर आपने बनाया है, उस पे आपने हमला कर दिया अपने फॉरेन ऑफिस पे। अब आप मुझे ये बताएं, आपके एम्बेसडर से कौन बात करेगा? यस। आपने जिस एक मुल्क के लिए अपना मुल्क तबाह किया है, वहां आपकी एम्बेसी पे कल अटैक हो चुका है उनका। आपने कहा कि नहीं ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है, आपका नारा। और जिहाद ये तरीका करो। आप किस किस्म के लोग हैं? 4 करोड़ लोगों को भूल गए आप, उनकी मिजरी को भूल गए। आपने कोविड के पैसे 40 अरब रुपया खान साहब वजीर आजम फंड में से गायब था, आज तक किसी ने उसका क्वेश्चन नहीं किया। वो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, उनके ट्रेलर के ऊपर लिखा हुआ है अमर बिल मारूफ। फिर वो कहते हैं जी अगर मैंने तोशा खाना से खाया है तो फिर जरदारी को भी पकड़े, उसने भी खाया था, उस नवाज शरीफ से पकड़े वो भी। तो यार आपको तो लाए इसलिए गया था कि लोग उनसे बेजार थे। खान साहब कहते हैं देखे जी, मुझे याद है उनके एक मिनिस्टर ने कहा था जी देखिए हमने इतनी पाकिस्तान में इतनी जॉबें हम क्रिएट नहीं कर सके, लोग इतने पाकिस्तान से बाहर चले गए। और वो पोखर रस गए ये सरकार है। या मैं जिस एरिया से हूं वहां से लोग पैदल चल के तुर्की और वहां से ग्रीस जा रहे हैं बेचारे, आधे मर जाते हैं रस्ते में, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। वो अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, वो पीटीआई को थोड़ी भेजते हैं। और ये भी आप जुल्म है, आप अपने लोगों को बेच रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया में आपके साथ आपके लिए नाम उन्होंने निकाल दिए हैं, मस्कीन, गरीब, रफीक। यू आर कंसिडर्ड एज अ थर्ड क्लास ह्यूमन, मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट अ सिटीजनशिप तो वो देते ही नहीं। पेपैल तो वैसे बंद उन्होंने कर दिया। चौसा साहब एक उससे भी आगे स्टेप चला गया गूगल, उन्होंने आपकी पेड एप्स जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करने से इनकार कर दिया। हमने एक ट्रेंड देखा है, पूरी दुनिया जो अलग अलग देश के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, दुनिया भर का एथनिसिटी के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, बहुत अलग अलग तरीकों से ब्लॉक्स के नाम पर बटी हुई है। कम से कम एक चीज पर वो इकट्ठा एक साथ आती हुई नजर आती है, वो है हेट अगेंस्ट पाकिस्तानी, या फिर उसको हेट भी कहना गलत टर्म हो जाएगा। त्रस्त आ गए हैं सब पाकिस्तानियों से, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कॉन्टिनेंट में हम चले जाएं, सब त्रस्त हैं, सब त्रस्त हैं पाकिस्तानियों से। सब के सब जान छुड़ाना चाहते हैं पाकिस्तानियों में। बहुत सारे हमारे साथ में, खास तौर पर यूरोप से कई सारे क्लिप्स आते हैं, तुर्की से, अन्य इस्लामिक कंट्रीज से क्लिप्स आते हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुद इस बात को बोलते हैं, जिसमें कई वीडियो हमने आपको दिखाए भी हैं, जिसमें पाकिस्तानी खुद का बोलते हैं कि वहाँ पे उनको जो है यूरोपियन टाइप के जो लौंडे लड़के वगैरह हैं वो उनको घेर घेर के पीटने लग जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं। और भले ही इसने किया हो ना किया हो, अन्य पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से उनका कल्चर नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा खिसिया गई पब्लिक कि इनकी जगह जगह पर जो है वो कुटाई कर देती है, जिसको ये बोलते हैं कि हमारे साथ दुनिया भर में मॉब लिंचिंग हो रही है। ये पहले हमने यूरोप में देखा, ट्रेंड चालू हुआ, तब तो ये था कि ये इस्लामोफोबिया है, तब तो ये एंटी इस्लामी गतिविधि है, मुसलमानों से दिक्कत है सबको। इस्लामिक कंट्रीज में भी होने लगा। क्या तुर्की मुसलमान नहीं, क्या सऊदी मुसलमान नहीं, क्या बाकी सारे कंट्रीज मुसलमान नहीं? वो भी इतने त्रस्त, वो इस कौम से त्रस्त आ गए। यहाँ पे कोई रिलीजन का मैटर नहीं, यहाँ पे मैटर है इस समुदाय, इस कम्युनिटी का। इस कम्युनिटी का मैटर इतना ज़्यादा है कि हर कोई त्रस्त आ गया है। और पहले यही कंट्रीज बोलते भी थे कि हाय हाय देखो इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। अब खुद ही ये पाकिस्तानियों को जब अंदर से जान गए, भीतर से जान गए, तो खुद ही बाहर निकालने में लगे हुए हैं। कहीं कानून आ रहा है कि कम से कम 5,000 दिरहम आपके पास नहीं होंगे तो आप यूएई की ज़मीन पे उतर नहीं सकते, दुबई के उतर नहीं सकते। अलग अलग चीज़ें चल रही हैं सिर्फ इसीलिए कि भैया पाकिस्तानी भगाओ मोर्चा चल रहा है पूरी दुनिया भर में। अब अगर आप देखो यूरोप में और अमेरिका, पूरे वेस्ट में हमने एक चीज़ देखी है, भारतीय लोगों से, इंडियन से
वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो जलती है, भारतीय लोगों से जलती है, क्योंकि भारतीय वहाँ पर सफल हो रहे हैं। क्यों? आखिर भारतीय वहाँ पर उनसे ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं? इस मामले पर वहाँ के जो लोकल गोरे हैं वो जलते हैं। पाकिस्तानियों के साथ में केस क्या है? पाकिस्तानियों से सब चिढ़ते हैं, पाकिस्तानियों से सब चिढ़ते हैं कि ये तो आकर के हमारा जो पूरी पूरी संस्कृति है उसको नष्ट करे दे रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसको कई लोग एक तरीके से परोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें बहुत अलग है। एक कम्युनिटी अपने मेहनत के दम पर सामने वाले को जला रही, सामने वाला जल भुन रहा है। एक जो है सामने वाले को ठग रही, इसलिए वो खिसी आए हुए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।